नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में मीडिया ने कमलनाथ से भाजपा में जाने को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने बीजेपी में जाने से इनकार नहीं किया। कमलनाथ ने कहा, आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ होता है तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ का भाजपा में जाना लगभग तय है। इस बीच कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा करने वाले हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा कि ये खबरें निराधार हैं। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? तो गतवा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में हैं। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, वो कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज समापन हो जाएगा। महाधिवेशन में समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ किया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। पहले दिन वक्ताओं ने अपने वक्तव्य कार्यकर्ताओं के सामने रखे। महाधिवेशन का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होने वाला है। आज किसान आंदोलन का 6वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत लगातार जारी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और किसान नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। इसके पहले 8, 12 और 15 फरवरी की बातचीत बेनतीजा रही थी। आंदोलन में शामिल किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में कथित तौर पर जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय टीएमसी नेता शिवा प्रसाद हाजरा को संदेश खाली में एक ठिकाने से पकड़ा गया था। उसे रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के कई विधायक, लगभग 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। इसी को लेकर विधायक दिल्ली आला कमान तक अपनी बात को रखने जा सकते हैं। बता दें कि कल देर शाम इन नाराज विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष के साथ हुई बातचीत में अध्यक्ष को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इनकी बातों को अनसुना किया गया तो ये आगामी बजट सत्र से दौरान विधानसभा से अनुपस्थित रहेंगे। खबर यह भी है कि आज सभी नाराज कांग्रेसी विधायक दिल्ली पहुंचेंगे और आला कमान के सामने अपनी बात रखेंगे। के आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हमारे नए जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी, उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन के बाद मुलाकात करनी है, शिष्टाचार मुलाकात होगी और उसके बाद जो भी यहाँ और नेताओं से मिलना है वो हम लोग मिलने का काम करेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। यह हाईटेक सैटेलाइट 10 साल तक मौसम की जानकारी देने वाले हैं। लॉन्चिंग के 19 मिनट 13 सेकंड बाद इसे पृथ्वी से 37,000 किलोमीटर ऊंची ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। 2274 किलोमीटर वजनी सैटेलाइट का अर्थ साइंस, मौसम विज्ञान विभाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मौसम पूर्वानुमान केंद्र को सर्विसेज देने वाला है। आमिर खान की फिल्म दंगल में चाइल्ड आर्टिस्ट रही एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की छोटी सी उम्र में ही निधन हो चुका है। सुहानी का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। पैर में फ्रैक्चर के दौरान वो जो दवाइयां ले रही थी उसके रिएक्शन के चलते पूरी बॉडी में पानी भर गया था। इसी रिएक्शन की वजह से उनका निधन हो गया। आमिर खान की टीम ने सुहानी की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। को हाथ 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी, तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने, यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, MRI करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोस किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो जब ये डायग्नोस किया फिर उसके साथ साथ उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए, उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया। बताएं कि बीमारी है क्या ये एक्चुअली? ये डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोस करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने वो ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है। स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की नकल और धोखाधड़ी करने के आरोप में पिछले 2 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिदेशक DGP प्रशांत कुमार ने बताया है कि एटा में 15, मऊ में 9, गाजीपुर में 8, जौनपुर में 5, फिरोजाबाद में 4, कौशाम्बी और हाथरस में 3-3, झांसी, वाराणसी, आगरा और कानपुर में 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और भी कई गिरफ्तारियां की गई हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पोखरण रेंज में शनिवार को भारतीय वायुसेना ने अपने अभ्यास वायु शक्ति 2024 के हिस्से के रूप में युद्ध और अग्नि क्षमताओं का पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदर्शन देखा। राफेल SU-30 MKI
MiG-29, मिराज 2000, तेजस, C-17 और C-130J सहित भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक विमानों ने आसमान से बिजली गिरने की टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए अभ्यास में हिस्सा लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।